मुत्तहिदा लंदन के रहनुमा मोहम्मद अनवर ने अपने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। भारत से रकम लेने और बानी मुत्तहिदा को देने का एतराफ़ कर लिया। असद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। असद मलिक, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जब से पाकिस्तान की दहशतगर्दी कोर्ट से इमरान फारूक कत्ल केस में एक फैसला आया है, उसमें MKM के जो साबिक रहनुमा है मोहम्मद अनवर, उन्होंने आज एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा के जो बानी कायद हैं उनके ऊपर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उनका ये कहना था कि 90 की दिहाई में जब उनकी पहली दफा मुलाकात हुई भारतीय सफारतकारों से, तो उसमें नदीम नुसरत ने अहम किरदार अदा किया। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उनका मजीद ये कहना था कि अगर मेरा या मेरे किसी फैमिली मेंबर का अगर इमरान फारूक कत्ल केस में कोई सबूत है, कोई शवाहिद है, तो हमें भी अदालती जो कार्रवाई है उसमें मुलविस किया। तो इसके साथ साथ जब आज हमने सुबह उनसे गुफ्तगू की तो उनका यही कहना था कि वो लंदन से बाहर हैं और अपनी साहबजादी की रिहाइशगाह पर मुकीम है और किसी से भी वो अब मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। जब हमने उनसे मजीद गुफ्तगू की तो उन्होंने लंदन आकर गुफ्तगू करने का वादा किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। उनका ये कहना था कि इमरान फारूक कत्ल केस में उनको किसी किस्म की कोई ना खबर थी ना इल्म था। जी ठीक है असद मलिक, आपने हमें अपडेट किया, हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से अपडेट करते चलें। मुत्तहिदा लंदन के रहनुमा मोहम्मद अनवर ने अपने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। भारत से रकम लेने और बानी मुत्तहिदा को देने का एतराफ़ किया है। उन्होंने बताया कि भारत से ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ उन पर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। 90 की दहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सिफारतकार से उनकी मुलाकात कराई। भारतीय सिफारतकार से पार्टी के हुक्म पर वस्ती लंदन में मुलाकात की थी। तो ये इंकशाफात हैं जो कि किए गए हैं मोहम्मद अनवर की जानिब से, जो कि मुत्तहिदा लंदन के रहनुमा हैं। एक इंटरव्यू में उनकी जानिब से ये सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं। भारत से रकम लेने और बानी मुत्तहिदा को देने का उन्होंने एतराफ़ किया है। उन्होंने बताया कि भारत से ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ उन पर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। 90 की दहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सिफारतकार से उनकी मुलाकात कराई। भारतीय सिफारतकार से पार्टी के हुक्म पर वस्ती लंदन में मुलाकात की थी। तो ये इंकशाफात किए गए हैं। कत्ल गारत के तमाम कामों में MQM पाकिस्तान मुलविस थी। मोहम्मद अनवर की जानिब से ये भी इंकशाफ किया गया कि जबकि कराची में कत्ल गारत करने वाले आज मोअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। मेरा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद अनवर की जानिब से ये कहा गया है इमरान फारूक कत्ल में मुलविस हूँ तो बरतानिया और पाकिस्तान की एजेंसियाँ सबूत सामने लाकर एक्शन लें, जबकि डॉक्टर इशरतुल इबाद को भी इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात में शामिल करें। मोहम्मद अनवर की जानिब से ये भी कहा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उन्हीं से मजीद इस पर बात करेंगे। असद मलिक, बताएगा मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? हमारे नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक अहम रहनुमा MQM लंदन मोहम्मद अनवर ने आज एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए अहम इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ये पेशकश किया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझसे ताउन करे तो मैं अहम हक़ाइक़ है वो सामने ला सकता हूँ। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो अहम गुफ्तगू है उसमें मोहम्मद अनवर ने ये भी कहा है कि जो तंजीम थी MQM उस वक्त की जो कि कुव्वत रखती थी कराची सिंध में, उनके इमाम पर उन्होंने लंदन में भारतीय जो सफारतकार थे उनसे मुलाकात की, उनसे रकम ली, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो मिलने वाली रकम थी उन्होंने कभी भी अपनी जात पर खर्च नहीं की। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद अनवर ने ये कहा कि पुलिस को इमरान फारूक के कत्ल में मेरे मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले और MQM ने भारतीय हुकूमत से पैसे लिए। ये हैं वो इल्जामात जिनसे आज MQM लंदन दहल चुकी है। जब हमने आज गुफ्तगू की MQM लंदन के जो तर्जुमान है मुस्तफा अजीजाबादी से, तो उन्होंने फोन कॉल बंद कर दी और किसी भी किस्म की फोन कॉल नहीं लिए। उनका जो लंदन का नंबर है वो भी जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि मोहम्मद अनवर ने ये भी इंकशाफ किया है कि MQM की आला क़यादत की तरफ से उनको हिदायत दी गई कि वो भारत से
मामला तय करे, भारतीय रास्तों से ताउन ठीक है करे। असद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले भी हमने देखा कि एमकेएम पर इल्जामात लगते रहे हैं कि भारत से फंडिंग लेती रही है एमकेएम, और इस तरह से पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इस तरह के मंसूबे हैं, जिस तरह कराची का अमन की बात की जाए या इस तरह से मुख्तलिफ वाक़यात, उसमें एमकेएम मुलविस रही है। तो अब तो एमकेएम लंदन के अहम रहनुमा हैं मोहम्मद अनवर, उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई इस बात की। देखिए, ये जहाँ तक तो आपने इल्जामात की बात की है, वो इल्जामात नहीं थे, वो हकीकतें थी जो मुख्तलिफ औकात से मुख्तलिफ तरीक़ाकार से सामने आती रही है। लेकिन हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल लेवल पे, एक सियासी लेवल पे एक स्टेट ऑफ डिनाइल रही है हमेशा। और वो स्टेट ऑफ डिनाइल इसलिए होती थी कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रही है पाकिस्तान में, PMLN कहें या PTI या पीपल्स पार्टी कहें, या उसके साथ साथ अब इवन परवेज मुशर्रफ साहब का रूल कहें, उन्होंने अपनी सियासी जरूरतों के तहत ये जानते बूझते हुए कि एमक्यूएम जो है वो फंडिंग देती है अमेरिका से, इंडिया से, और एमक्यूएम फंडिंग इस वक्त नहीं देती जिस वक्त एमक्यूएम के खिलाफ इनिशियल ऑपरेशन शुरू हुआ था बेनजीर भुट्टो के जमाने में, जब नसीर इंटीरियर मिनिस्टर होते थे। उस वक्त इनके तमाम लोग अपना सिंध से क्रॉस करके और इंडिया चले गए, जिसमें नहीं वो अपना लंगड़ा और इस किस्म के लोग थे, और वो वहां जाके रॉ की प्रोटेक्शन में रहे थे। वहां से इनकी रॉ के साथ इनकी फंडिंग का और इनकी कोलैबोरेशन का आगाज हो गया था। और आपको याद होगा एक इंडिया टुडे ने एक समिट कराया था जिसमें ये जो गद्दार है ये गया था वहां पे अटेंड करने के लिए, ये भाई जिसको कहते हैं, और वहां इसने कैटेगोरिकली लफ्ज कहे थे कि जी हम शर्मिंदा हैं कि हम शामिल हुए पाकिस्तान की मूवमेंट में। और ये अनवर साहब तो बहुत अर्सा उसका राइट हैंड रहे हैं, इनके स्विट्जरलैंड में मुलाकातें होती रही हैं, इनके स्वीडन में मुलाकातें होती रही हैं, पूरी की पूरी फंडिंग इनको MI6 ने की है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया। और ये MI6 के इन्फ्लुएंस में रहे हैं बरतानिया के अंदर, जब उनको प्रोटेक्ट करती रही है और साथ इनको फंडिंग करती रही है रॉ, और उसमें मुस्तैद का भी पार्ट शामिल है, क्योंकि जितने लोग यहाँ से भागते थे या वो इजराइल जाते थे या साउथ अफ्रीका जाते थे। तो ये चीजें तो एक हकीकत के तौर पर मौजूद है। अगर हमारे यहाँ हमारे अवाम या कराची के अवाम या कराची के जो वो लोग जो उनको वोट देते हैं वो, या वो जो जिनके साथ रहे हैं, जिसमें अभी वो बड़े बड़े आके बोलते हैं फारूक के कत्ल के बाद भी वो फारूक सत्तार साहब से पूछा गया तो दाएं बाएं आए बाएं शाएं मार रहे थे। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कुछ कमी है जिसकी वजह से आपकी कतई कलामी करना पड़ रही है, माजरत। इल्जामात की बात की है, वो इल्जामात नहीं थे, वो हकीकतें थी जो मुख्तलिफ औकात से मुख्तलिफ तरीक़ाकार से सामने आती रही है। लेकिन हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल लेवल पे, एक सियासी लेवल पे एक स्टेट ऑफ डिनाइल रही है हमेशा। और वो स्टेट ऑफ डिनाइल इसलिए होती थी कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रही है पाकिस्तान में, PMLN कहें या PTI या पीपल्स पार्टी कहें, या उसके साथ साथ अब इवन परवेज मुशर्रफ साहब का रूल कहें, उन्होंने अपनी सियासी जरूरतों के तहत ये जानते बूझते हुए कि एमक्यूएम जो है वो फंडिंग देती है अमेरिका से, इंडिया से, और एमक्यूएम फंडिंग इस वक्त नहीं देती जिस वक्त एमक्यूएम के खिलाफ इनिशियल ऑपरेशन शुरू हुआ था बेनजीर भुट्टो के जमाने में, जब नसीर इंटीरियर मिनिस्टर होते थे। उस वक्त इनके तमाम लोग अपना सिंध से क्रॉस करके और इंडिया चले गए, जिसमें नहीं वो अपना लंगड़ा और इस किस्म के लोग थे, और वो वहां जाके रॉ की प्रोटेक्शन में रहे थे। वहां से इनकी रॉ के साथ इनकी फंडिंग का और इनकी कोलैबोरेशन का आगाज हो गया था। और आपको याद होगा एक इंडिया टुडे ने एक समिट कराया था जिसमें ये जो गद्दार है ये गया था वहां पे अटेंड करने के लिए, ये भाई जिसको कहते हैं, और वहां इसने कैटेगोरिकली लफ्ज कहे थे कि जी हम शर्मिंदा हैं कि हम शामिल हुए पाकिस्तान की मूवमेंट में। और ये अनवर साहब तो बहुत अर्सा उसका राइट हैंड रहे हैं, इनके स्विट्जरलैंड में मुलाकातें होती रही हैं, इनके स्वीडन में मुलाकातें होती रही हैं, पूरी की पूरी फंडिंग इनको MI6 ने की है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया। और MI6 के इन्फ्लुएंस में रहे हैं बरतानिया के अंदर, जब उनको प्रोटेक्ट करती रही है और साथ इनको फंडिंग करती रही है रॉ, और उसमें मुस्तैद का भी पार्ट शामिल है, क्योंकि जितने लोग यहाँ से भागते थे या वो इजराइल जाते थे या साउथ अफ्रीका जाते थे।
तो ये चीजें तो एक हकीकत के तौर पर मौजूद है। अगर हमारे यहाँ हमारे अवाम या कराची के अवाम या कराची के जो वो लोग जो इनको वोट देते हैं वो, या वो जो जिनके साथ रहे हैं, जिसमें अभी वो बड़े बड़े आके बोलते हैं फारूक के कत्ल के बाद भी वो फारूक सत्तार साहब से पूछा गया तो दाएं बाएं आए बाएं शाएं मार रहे थे। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कुछ कमी है जिसकी वजह से आपकी कतई कलामी करना पड़ रही है, माजरत। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।